इतना तो आपको इस टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि मैं आपको आज क्या बताना चाहती हूँ, यानी कि अपनी क्वालिफ़िकेशंस में अपनी क्वालिटीज़ को रोज़ एक नए ढंग से ऐड करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफ़िकेशन ली तो क्वालिटीज़ भी तो ले ली, फिर और क्या करें। नहीं, आपने जब क्वालिफ़िकेशन ली तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो कुछ और तरह की थी। उन क्वालिटीज़ का रोल सिर्फ़ एक ही था कि आपको एक मकाम पर पहुंचाना कि आपके ज़्यादा नंबर आएँ। अब आपने नई तरह की क्वालिटीज़ को अपनी क्वालिफ़िकेशन में मिला के एक नया रंग देना है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक शॉपकीपर की शॉप में सब कुछ है, लेकिन जब कोई कस्टमर उससे कोई चीज़ वस्तु की जानकारी लेना चाहता है तो वह अलग अंदाज में इरिटेट होकर बात करता है। यहाँ रोल प्ले करती है उसकी पर्सनैलिटी। अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है लेकिन आपके बोलने का अंदाज ही गलत है तो क्या कोई आपको पसंद करेगा? तो इसीलिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद भी करें और आपकी इज्जत भी करें। आप किस ढंग से अपने को दूसरों के आगे पेश करते हैं, यह आपका गुण है। यदि आप बहुत फालतू बातें बोलते हैं तो आपको क्या कोई समझदार बोलेगा? और आपको अगर कोई समझदार लग रहा है तो उसको कॉपी कीजिए। उसके बोलने के अंदाज को और उसके कपड़े पहनने के तरीके में सब कुछ जुड़ा रहता है, वो है पर्सनैलिटी। ऐसा सोचिए कि क्या आप किसी गरीब भिखारी की इज्जत कर सकते हैं? मान लो एक आदमी आपके सामने भीख मांग रहा है, आप उस पर सिंपैथी तो कर सकते हैं लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं तो वह भीख मांगने के समान ही है। बहुत से लोग मैंने देखा है काम पर जा तो रहे होते हैं लेकिन पेन नहीं रखते, एक दूसरे से मांगने लग जाता है। छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम को अपने पास रखते नहीं और दूसरों से मांगते रहते हैं। तो ये मांगने का एक तरीका हो जाता है और लोग इससे इज्जत नहीं करते। पैसों का उधार मांगना भी इज्जत कम करने के ही समान है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसा काम ही मत करो कि आपको हाथ फैलाने पड़े। दुकानदार से उधार लेकर लोग वस्तुएं ले लेते हैं और उसके बाद दुकानदार गिड़गिड़ाता रहता है पैसों के लिए। क्या यह आपकी पर्सनैलिटी के लिए ठीक है? जो कुछ भी करना है सोच समझ के करो। जल्दबाजी में कोई काम मत करो। अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए सोचें और समझें कि क्या तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। तुम कुछ भी करो, होमवर्क उस काम के लिए ज़रूर करो। सोचें अपने दिमाग में कि मुझे रोज़ कुछ लर्न करना है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लर्निंग के मेथड बदल रहे हैं। खुद लर्न करो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। बजाय कि दूसरों से मदद मांगे, खुद करके देखो। इतना भी मुश्किल नहीं है कुछ सीखना। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हमें कई बार बहुत पीछे कर देती है। अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखें। आप जैसा ड्रेसअप होते हैं आपको वैसी इज्जत दी जाती है। आप लेबर को देखा होगा, जैसे कपड़े वो पहनते हैं उसी से एक इमेज दिमाग में बन जाती है। आप कपड़ा सस्ता भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे पहन रहे हैं और कैसे आप अपने बालों को हेयर स्टाइल कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देते हैं कि नहीं, सब कुछ नोटिस करता है दूसरा कोई भी होगा। अपनी एक इमेज बनाने के लिए आपको कपड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़ा आपको एक नए रोल के लिए तैयार करता है। आप घर में जैसे भी रहें, याद रखें कि आपको कोई देख रहा है और वह कोई भी हो सकता है। आजकल लर्निंग स्टेज में रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही अच्छा है। लर्न करने की आदत बनाएं। हर समय सीखो, कोशिश करो कुछ नया करने की। यह मत सोचो कि ये मेरे बस का काम नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही सोचो। हर सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करें। क्यों पीछे रहें आप दूसरों से? कोशिश करें उन लोगों का साथ लें जो प्रोग्रेसिव हो। पीछे धकेलने वाले भी बहुत लोग हैं जो कुछ ज़िंदगी में खुद भी नहीं करना चाहते और दूसरों को भी पीछे की तरफ धकेलते हैं। इनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, इनसे दूर ही रहना अच्छा है। ये आपकी पॉजिटिविटी में से कुछ हिस्से काट देते हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें, उन्हीं के साथ मिले उठे बैठें, आप में एनर्जी आएगी। अपने घर के हर छोटे मोटे त्यौहार को सेलिब्रेट करें। अपने घर में जश्न होना पॉजिटिविटी को बढ़ावा देता है। कुछ खरीदें तो पुराना निकाल भी दें।
जैसे कि कुछ नई आदतें अपनाएं जो कि टाइम की डिमांड हो। हेल्थ पर खूब ध्यान दें, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। कोशिश करें जब बहुत से लोग बैठे हों तो कम बोलें, ज़्यादा बोलने वालों को कोई अच्छा नहीं समझता। थोड़ा मीठा बोलें, उन बोलों में मिठास डालें। कुछ भी बोलना है उसे सोच समझ के बोलें। यदि आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन यदि आप कहें कि आपकी इज्जत कोई नहीं करता तो इसमें दूसरों की कोई कमी नहीं है, ये सब आप ही की कमी है। अपनी नॉलेज को अपडेट करें, दूसरों से ज़्यादा रखें, किसी के काम आए उसकी मदद के लिए तैयार रहें ताकि वह आपकी तरफ देखे सहारे के लिए, दूसरों का सहारा बने। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि आप दूसरों का काम करेंगे तो आपका काम तो अपने आप ही होने लग जाएगा। अपने में अच्छा बदलाव लाएं ताकि आपकी एग्जिस्टेंस दूसरे को महसूस हो। ऐसे भी लोग हैं जो मदद तो कर देते हैं लेकिन उसे बार बार सुनाने की आदत से नहीं चूकते, एहसास कराते हैं कि उन्होंने आपकी कुछ मदद करी है। ऐसा हरगिज़ ना करें। 10 क्वालिटीज़ को अपनी नेचर में शामिल करें। सबसे पहले अपनी नज़रों में अपनी इज्जत खुद बनाएं। अपनी इज्जत करना सीखें सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, दूसरों की भी इज्जत करें, चाहे वह छोटा हो आपसे या बड़ा। सोच समझ के बोलें, कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें ये जो दूसरों को चुभ जाए। कुछ नया करने को हमेशा तैयार रहें। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दें, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, ड्रेसअप अच्छे से हों। अपने को अपडेट करते रहिए ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हों। किसी से पैसों का उधार बिल्कुल मत लीजिए। दूसरों का सहारा बने, कुछ काम दूसरों के लिए भी करें। अपने को समय के अनुसार बदलें, यानी कि कुछ अच्छी आदतें अपनाएं जो समय की डिमांड हो। अब वीडियो को कुछ और ना लंबा करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए।